नमस्कार। हम लोग बात करते हैं आज गणेश चतुर्थी के बारे में। इसकी किसने शुरुआत करी और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। पौराणिक अगर समय से हम लोग देखें तो उसके बारे में कोई एक ख़ास हम टाइम पीरियड नहीं बता सकते हैं कि इस समय पे इसकी शुरुआत हुई होगी। परंतु अगर हम लोग मॉडर्न एरा की बात करें तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी माँ जीजाबाई, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। उन्होंने अपने घर पर गणपति बप्पा को स्थापित किया था और उनका पूजा अर्चन किया था। गणेश उत्सव जो होता है ये भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। अब ये तो हुई इसकी शुरुआत, लेकिन उस समय पे क्या था कि ये एक घर का फेस्टिवल हुआ करता था। घर में हमने स्थापना करी और उसकी पूजा करी। लेकिन जिस तरीके से आज ये सार्वजनिक तरीके से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत करी बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो कि गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े विदूषक और क्रांतिकारी। तो उनका एक कारण था इसके पीछे। कारण ये था कि उनको एक सार्वजनिक मंच चाहिए था जिस पर, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते थे, और किस तरीके से बाल गंगाधर तिलक जी वो अपनी बात जनता तक पहुंचाएं जिससे कि लोगों में जागृति आए, धर्म के प्रति जागृति आए, समाज के प्रति जागृति आए। धर्म मतलब ड्यूटी है ना, उसके प्रति जागृति आए, देश के प्रति जागृति आए, इस माँ धरती माता के प्रति जागृति आए, भारत माता के प्रति जागृति आए, और अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ जो शोषण कर रहे थे हमारे देश का, उसके बारे में लोग जागृत हों और एक कोई एक्शन लिया जा सके। लेकिन पब्लिक मीटिंग नहीं हो सकती थी, तो क्या किया जाए? इन 1893, ये जीके का भी क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने 2 फेस्टिवल्स की शुरुआत करी। पहला गणेश उत्सव और दूसरा शिवाजी उत्सव, जिससे कि लोग छुआछूत की दीवारों को तोड़कर एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हो सकें और वो अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकें। तो उसके बाद फिर ये परंपरा आज तक भी चली आ रही है। ये इसका एक कारण है, राइट। अब इसका आध्यात्मिक कारण हम लोग समझते हैं, स्पिरिचुअल रीज़न। ये एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग है कि हम लोग गणेश जी को, और देखिए ये महाराष्ट्र की तरफ ये गणेश उत्सव होता है, लेकिन इसी प्रकार का एक फेस्टिवल हमारे नॉर्थ इंडिया में भी होता है। जब हम लोग सांझी लगाते हैं, कुछ लोग उसको झांझी बोलते हैं, कुछ सांझी बोलते हैं, जब जब दुर्गा जी का जो त्यौहार है वो आता है, नवरात्रे आते हैं उस समय पे, तो हम लोग भी इस काम को करते हैं। बहुत एक आध्यात्मिक, बहुत ही सुंदर इसके पीछे एक कारण है। ये समर्पण की बात है, ये जीवन और मरण का क्या संबंध है और ये क्या है उसको समझने की बात है। कैसे? देखिए, होता क्या है, हम ईश्वर को मिट्टी के रूप में हमने उनको बनाया, उनकी पूजा अर्चना करी, है ना, और उसमें बहुत प्यार लुटाया, बहुत भक्ति करी। लेकिन 10वें दिन फिर क्या किया हमने उनको पानी में सरा दिया। ऐसी घटना किसी भी और संप्रदाय में और रिलीजन में या किसी भी दुनिया के हिस्से में इतनी अद्भुत गहरी आध्यात्मिक घटना देखने को नहीं मिलती है कि जिसे आप इतना प्रेम करो और एक समय पे आके बैंड बाजे के साथ उनको पानी में सरा दो, और उसके बाद अगले साल फिर इस वादे के साथ कि अगले साल फिर आना। ये बहुत आध्यात्मिक घटना है कि प्रेम है लेकिन बंधन नहीं बांधना है किसी के साथ। जीवन है लेकिन मृत्यु भी एक कारण है, और मृत्यु को भी उसी प्रेम के साथ आलिंगन करना चाहिए जिस प्रकार से हम ईश्वर को उस मिट्टी रूप में अपनाते हैं और उसके बाद उसको तिरोहित कर देते हैं, सला देते हैं पानी के अंदर। ये जीवन और मरण का सत्य है। ये इस भीड़ में रहते हुए उस परमात्मा के ध्यान का सत्य है।
ये इस जीवन के आनंद का सत्य है कि हम जीवन में 10 दिन जो वो खुशी के साथ जीते हैं ना, तो जीवन ये खुशी के साथ जीना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पता है कि 10वें दिन तो उनको सराहना है, तो पता है मृत्यु अवश्यंभावी है। तो इसलिए जियो, खुल के जियो, और साथ में त्याग, कि हम उनको अपने साथ होते हुए खुशी के साथ उनको अपने से अलग कर देते हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, जो सदियों से इस देश के अंदर, इस महान देश में हमारे पूर्वजों ने इस एक विधि को हमने खोज लिया और उसको हम परंपरा के रूप में आज भी निभा रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए है जो इसके पीछे के कारण को समझें। नमस्कार। प्रभु गणेश आप सबको सद्बुद्धि दे, मुझे भी सद्बुद्धि दे। नमस्कार। हैव अ ग्रेट डे।